प्रभु बहुत अच्छे हैं, वह बहुत भले हैं और हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं। और ये समय है कि जब हम अंत के भी अंत समय में हैं और हम सब जानते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं। तो ये बात जाननी हम सब के लिए उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी ज़रूरी बात ये है हमने जानी कि यीशु जल्द आ रहे हैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये आपको जाननी है इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसकी 25 अनुसार कि भाई लोग आपस में मिले रहें। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसकी 25 आयत। जिनके पास बाइबल नहीं है आप उनकी मदद कर सकते हैं, आगे पीछे देखिए। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसकी 25 आयत। यहां पर लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। क्या लिखा है? क्या लिखा कलीसिया? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। जब आप प्रेरितों की किताब को पढ़ते हैं, जब आप प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ते हैं बाइबल में, तो वहां पर जब कलीसिया की स्थापना हुई तो आप बाइबल में पढ़ेंगे कि कलीसिया हर रोज रोटी तोड़ती थी और इकट्ठा होती थी। कलीसिया कब कब इकट्ठा होती थी? महीने में एक बार? नो। अगर आप प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ें, हफ्ते में एक बार? नो। वो हर रोज इकट्ठा होते थे और हर रोज वो रोटी तोड़ते थे। हर रोज करते 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 आज समय ऐसे आ गया है कि हम सिर्फ हफ्ते में कितने दिन इकट्ठा हो रहे हैं? एक दिन। लेकिन बाइबल हमें यह बात बताती है कि मैंने अभी आपको शुरू में कहा, जितना यह जानना हम सब के लिए जरूरी है कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, उतना ही ज्यादा इसके साथ साथ ये बात जाननी भी जरूरी है कि हम अंत के समय में हैं और हम इकट्ठा होना ना छोड़ें। मैं इस समय में कलीसिया चर्चिस के अंदर कलीसियाओं में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट को इस टाइम पर देखता हूं, जहां पर लोग आपस में ही लड़कर बैठे हैं, आपस में ही विवाद करके बैठे हैं, आपस में ही एक दूसरे को नहीं, एक कलीसिया में आ रहे हैं, एक जगह पर आराधना कर रहे हैं, एक जगह पर ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो एक ही जगह पर एक मन के साथ नहीं बैठे हैं, जिसका कारण ये बनता है कि आप उन सब बातों को जो प्रभु चाहता है कि आप ग्रैब करें, उसे पकड़ें, वह नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कलीसिया की जो जड़ है वह कहीं ना कहीं कमजोर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं हो रहे। हमने समय रखा है, हम उस समय में इकट्ठा होंगे, लेकिन हम उस समय में भी इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। इसमें सामर्थ है जब हम इकट्ठा होते हैं। देयर इज पावर इन आवर गैदरिंग। जब हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं, यहां पर सामर्थ है। मैंने आपको एक बहुत समय पहले वचन सिखाया था, जहां पर मैंने आपको बताया था किंगडम के ऊपर, राज्य के ऊपर, कि हम सब कलीसिया हैं और वचन बताता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद हूं। हम एक गवर्नमेंट पार्टी में रूल करते हैं, जहां पर जब हम यहां पर इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर को हमारे बीच में आना ही पड़ता है। इतनी ज्यादा हम सबकी गैदरिंग इंपॉर्टेंट है और सामर्थ्य है। हम सबका इकट्ठा होना, आज आप अपने कामों को छोड़कर आए हैं तो महज ये ना सोचें कि मैं इतना समय अपना छोड़कर आया हूं कीमती सिर्फ ये आराधना करने के लिए। ये तो मैं ऑनलाइन भी देख सकता हूं। मैं आपको इसका भी बात बताऊंगा, जो बहुत घर पर ज्यादा बैठे रहते हैं
उनके साथ क्या बीतेगा मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको यह बात जाननी जरूरी है कि यहां पर अगर आप अपने कीमती समय को छोड़कर यहां पर आए हैं, वह कीमती समय उससे भी ज्यादा यह कीमती समय है जहां पर आप यहां पर हैं। मैं नहीं जानता आप कौन सी मीटिंग छोड़कर आए, मैं नहीं जानता आप कौन से व्यक्ति को जिसको आपने आज मिलना था आपने कैंसिल किया, लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूं कि जो आप छोड़कर आए हैं प्रभु आज उसका आपको दुगना देगा। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ हम इसी लालच में ना आकर यहां पर बैठे, हमें यह भी बात प्रकाशन को पाना है कि हमारा इकट्ठा होना सामर्थ को पैदा करता है, जो सिर्फ हमारे जीवन में ही फर्क नहीं डालता बल्कि हमारे शहर पर भी असर डालता है। इसीलिए इकट्ठा होना ना छोड़े। चेलों का चुना जाना, प्रेरितों के काम में चेलों की कलीसिया की स्थापना होना, कुछ चंद चेलों ने इकट्ठा होना नहीं छोड़ा, वह हर रोज इकट्ठा होते थे। मैं इस बात को सोचता हूं कि अब जबकि हमारे पास फैसिलिटीज इतनी ज्यादा आ गई हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि आज तो आपके पास समय ही समय आप क्या करना चाहते हैं। मुझे कल किसी का फोन आया, उन्होंने मेरे से कुछ सामान लेना था, मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी उबर खोला, उबर में कुरियर सर्विस से सामान पहुंचा दी। कितना इजी हो गया है। लेकिन अगर आप चेलों के समय में देखें, उस समय में इतना इजी नहीं था। अगर उन्हें जाना भी पड़ता था तो वो पैदल यात्रा करके बहुत लंबे समय तक जाते थे, काम करते थे, मेहनत करते थे। टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन वो कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उसके बाद भी वे इकट्ठा होते थे और वह रोटी को तोड़ते थे। मतलब कि वह हर रोज प्रभु भोज लेते थे। इसका एक अलग टॉपिक है, प्रभु भोज लेना हर रोज। लेकिन मैं बता दूं, हमारा इकट्ठा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि अगर आप हफ्ते में एक दिन भी इकट्ठा यहां पर हो रहे हैं तो उस एक दिन को महज ये ना सोचें कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ मुझ पर आ पड़ा है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। इसको आनंद की बात समझे। दाऊद का कहता है, मैं और मेरा घराना प्रभु की स्तुति करेगा। लेकिन यहां पर हम इसे बहुत एक भार समझते हैं। एतवार रविवार के दिन को इकट्ठा होना भी है। मैं एग्री करते हैं, कहीं ना कहीं आप करते होंगे एग्री। हमारे लिए कहीं ना कहीं सुबह उठना बर्डन होता है। आज ही तो संडे का दिन, छुट्टी का दिन है, और आज ही का क्यों ये दिन, कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं। लेकिन कलीसिया, आपका इकट्ठा होना बहुत ज्यादा सामर्थी है और प्रभु चाहते हैं कि आप सब हमेशा इकट्ठा होते रहें। जब आप इकट्ठा होते हैं तो आप सब में पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स, पवित्र आत्मा के वरदान काम में आते हैं। जब आप इकट्ठा नहीं होंगे तो पवित्र आत्मा के वरदान भी आपके काम नहीं आएंगे। 1 कुरिन्थियों 12:18 में आप जाकर इसे पढ़ सकते हैं। इकट्ठा होना जरूरी है। इसमें आपके होली स्पिरिट के जो गिफ्ट हैं, पवित्र आत्मा के वरदान, वह निखरते हैं। आमेन। जहां पर परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर परमेश्वर अपने जीवन को घोषणा करते हैं। इसे हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब उसका 133 अध्याय। भजन संहिता की किताब उसका 133 अध्याय। मैंने आज सुबह ये स्टेटस भी अपने डाला व्हाट्सएप पे, देयर इज सेफ्टी व्हेन बिलीवर्स ड्वेल टुगेदर। वहां पर सुरक्षा है जहां पर भाई लोग आपस में मिलकर रहते हैं। और सिर्फ मिलना सिर्फ यहीं तक सीमित ना रहे कि सिर्फ रविवार के दिन ही मिलना है। बाहर गए, दरवाजा छोड़ा तो तू कौन मैं कौन। नो, ड्वेल टुगेदर, इटर्निटी, अनंत काल तक हमें सबको इकट्ठा होकर रहना है। भजन संहिता की किताब उसका 133 अध्याय। कितनी सुंदर बात, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है। ठीक है भाई लोगों, क्या करना है? दाऊद क्या कहता है? देखो, क्या करो? देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के सम्मान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेमरोन की उस
ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। अगर आप इस आयत को समझेंगे तो आप प्रकाशन पाएंगे। ये बहुत प्रकाशन पाने वाली ये बात यहां पर दाऊद लिखता है। सो हमारी यहां पर सुरक्षा है। जब आप सब लोग इकट्ठा रहते हैं हमेशा, तो वहां पर आप सेफ्टी को हमेशा देखेंगे। कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां पर आप करेक्शन पाएंगे, जहां पर आप परमेश्वर की भलाई को महसूस करेंगे, उसका एनकाउंटर करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, जो कि हमें किसकी ओर लेकर जाती है? पश्चाताप की ओर। वचन में लिखा है गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स अस टू रिपेंटेंस। परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप की ओर लेकर जाती है। तो जब आप चर्च में आते हैं, चर्च ही है जो आपको करेक्ट करता है और आपको अनुभव करवाता है परमेश्वर की गुडनेस के साथ, भलाई के साथ, ताकि आपका मन पश्चाताप की ओर लगा रहे। और इसके अगर हम अलग को देखें, अगर हम अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, बहुत से आज इस समय में लोग हैं, और जबकि देखा है जब ये कोरोना महामारी के टाइम पर तो लोगों का ये ज्यादा मैंने देखा है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में ये असर हुआ कि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर पर ही ठीक हूं, मैं घर पर ही वचन सीख लूंगा, मैं घर पर ही ऑनलाइन देख सकता हूं। अब मैं उन लोगों के लिए भी बात करना चाहूंगा, वह लोग जो ऐसा सोचते हैं, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, आज मेरे पास टाइम नहीं है, कोई नहीं, मैं लाइव देख लूंगा। आइसोलेट करके रखना, हमेशा जो इकट्ठा होना है उससे अपने आप को पीछे रखना। उनका हाल क्या होता है? मरकुस 5 अध्याय 5 आयत के अनुसार, मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय 5 आयत, वह लगातार रात दिन कब्र और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। ओ, जब आप अपने आप को आइसोलेट करके रखते हैं, हमेशा परमेश्वर के घर से अपने आप को अलग रखेंगे, अगर आपकी कोई अपना उसे बोलते हैं कोई सहभागिता नहीं है परमेश्वर के घर में, अगर आपके परमेश्वर के लोगों के साथ कोई उठना बैठना नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के समान होंगे जो अपने आप को ही घायल करता है। और ये शैतान का अटैक है, यह शैतान का हमला है। वह अपने आप को, यहां पर जो व्यक्ति है वह कब्र पर बैठा रहता है, वह उसने अपने आप को एकांत में कर दिया लोगों से, और वह कब्र में बैठा रहता है, वह पहाड़ों में चिल्लाता है, और आगे लिखा है वचन में वह अपने आप को घायल करता है। जब आप अपने आप को एकांत में हमेशा रखेंगे, आपकी कोई सहभागिता नहीं है कलीसिया में, आप कलीसिया के लोगों के साथ आपका उठना बैठना नहीं है, आप सिर्फ दुनियावी लोगों में ही दिन रात लगे हुए हैं, आपका समय सारा उन्हीं में ही निकलता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में शैतान कार्य करता है। जब आप अपने आप को आइसोलेट, दूर रखेंगे, इसीलिए मैंने अभी क्या कहा था, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के लोग आपस में मिले रहें। यहां पर प्रोटेक्शन है, परमेश्वर के घर और लोगों के बीच में प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है। परमेश्वर के लोगों के घर में, परमेश्वर के घर और उनके लोगों के बीच में करेक्शन है। आपको सही किया जाता है जब आप गलत होते हैं। और लेकिन अगर आप इसे नहीं चुनेंगे और अगर आप अपने आप को एकांत में रखेंगे, तो आपका मरकुस 5 अध्याय और उसकी 5 आयत के अनुसार जो व्यक्ति का हाल हुआ था वही आपका हाल होगा। सुसाइडल थॉट्स, अपने आप को घायल करना, डिप्रेशन में चले जाना, एंजाइटी में जीना, यह सब आप फिर अनुभव करेंगे जब आप अपने आप को एकांत में रखेंगे। और मैंने देखा है बहुत से जो हमारे कुछ जवान अगर हमारे साथ नहीं वह जुड़े, मैंने स्वयं से उनके जीवन को आज देखा कि वह जितना उनको इस समय तक बढ़ जाना चाहिए, वह उतना ही नीचे 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 और नीचे जाते जा रहे हैं। जहां पर पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं रोल है कि वहां वो करेक्ट नहीं कर रहे, अपने बच्चों को करेक्ट नहीं कर रहे, वह उन्हें टीच नहीं कर रहे, वह उन्हें सिखा नहीं रहे क्या गलत है और क्या सही। हम आपको हर रोज नहीं बुला रहे, क्या हमने आपको हर रोज यहां पर बुलाया? हम आपको कितने दिन बुला रहे हैं? हफ्ते में
एक दिन, हफ्ते में एक दिन, क्योंकि हम जानते हैं आप काम करते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको अपना घर चलाना है और उसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर परमेश्वर के राज्य का भी भार है जो कि आपको आगे लेकर जाना है। लेकिन एक दिन हफ्ते में, वो कौन सा दिन? रविवार। उसमें भी हमारी आलस है, हमारे काम है, हमारा वर्क है। देखिए आज के टाइम पर ऐसा समय आ गया है कि हम इसे बहुत इजी ले रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आके पढ़ लूंगा बाइबल, कोई बात नहीं, मैं आके प्रार्थना कर लूंगा, मैं लाइव देख लूंगा, वो आ ही जाता है LFC पर लाइव, मैं वहीं पर ही देख लूंगा। नो 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 नो, आपको आना होगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर आना होगा ताकि आप परमेश्वर के सामर्थ्य का एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें। आप नहीं आएंगे तो मरकुस 5:5 अनुसार आप सड़कों पर चिल्लाते फिरे दिखेंगे मुझे बाद में। फिर आप ही होंगे जो मेरे पास आकर कहेंगे भाई साहब प्रार्थना कर दीजिए, ये हो गया है। और मैंने क्या कहूं, कलीसिया में ऐसे बहुत से हैं जो आ जाते हैं मेरे पास। क्यों? क्योंकि वे एकांत में रहते हैं। एकांत में रहना, एकांत में रहना अच्छा नहीं है। आपको प्रभु के लोगों के बीच में आना होगा, आपको संगति में। मुझे तो कईयों ने कहा भैया सैम आज के बाद आपके साथ रहा करूंगा, आप बताइएगा कब मुझे कहां जाना है। जब मैं बोलता हूं वे कहते टाइम नहीं है मुझे कहकर मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं आज करो, फिर वो आते ही नहीं है। एकांत में रहते हैं वो, वे स्वयं से ही निकलना नहीं चाहते कि मैं ये मेरी ये आदत है, मैं निकलना चाहता हूं ताकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह का, गुडनेस का एक्सपीरियंस अनुभव करूं। सो भाई लोग आपस में मिले रहो। यह किसके समान है? यह उस तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया और दाढ़ी पर आते आते कपड़ों में बह गया। अगर आप हारून को किसने अनॉइंट किया था? हारून को मूसा ने अभिषेक किया हारून का, और जिस तेल से उसने अभिषेक किया। चलो ये बातें आप जानते हैं। आज जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है तब सबसे पहले आप क्या करते हैं? जब कोई गेस्ट आता है तब आप क्या करते हैं? सबसे पहले जब कोई गेस्ट आता है आपके घर, आप सबसे पहले क्या करते हैं? जब कोई गेस्ट आता है आपके घर, आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप उन्हें बिठाते हैं, फिर उन्हें क्या देंगे? पानी देंगे। क्यों देंगे पानी? ताकि वो रिफ्रेश हो जाएं। वो थके हैं ताकि वो फ्रेश हो जाएं। आप जानते हैं पुराने समय में जब ये बात कही गई थी, दाऊद कहता था इज़राइल में जब ये बात होती थी, तो जब कोई उनके घर पर गेस्ट आता था उन्हें वो फ्रेश करने के लिए पानी नहीं देते थे। जब कोई गेस्ट आता था तो वह सुगंधित तेल को लेते थे, और वह गेस्ट जब बैठता था तो वह तेल उसके सिर पर उंडेलते थे। वह तेल ठंडा होता था क्योंकि उस समय में गर्मी, ड्राई लैंड है वो, वहां पर गर्मी है, तो उसके सिर पर उंडेलते थे। और वह सिर से चौथा चौथा उसकी दाढ़ी से वस्त्र तक, और वह दुर्गंधित नहीं होता था कि बदबू आने लग जाए, वह सुगंधित होता था, और वह तेल से वह अपने आप को रिफ्रेश कर देते थे। सो प्रभु ने हमें क्या कहा? हमारे सिर पर तेल उंडेला है और मेरा कटोरा, भजन संहिता 23:5, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर के घर में आपको हमेशा रिफ्रेश होते रहेंगे। आप अगर आप परमेश्वर के घर में नहीं आ रहे, आप रिफ्रेश नहीं होंगे, आप थके महसूस करेंगे, आप हमेशा अपने आप में चिड़े चिड़े महसूस करेंगे, आप हमेशा गुस्से से भरे रहेंगे, आपको कोई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के घर में जुड़े नहीं हैं, लोगों के साथ जुड़े नहीं हैं, आपकी रिफ्रेशमेंट नहीं हो रही है। आए तो सही, परमेश्वर का अभिषेक आपको ताजा करेगा एक बार फिर। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपस में आप आते रहें, यहां पर आप जुड़े रहें। और वह सिर से चौथा चौथा हारून के दाढ़ी पर। और आप जानते हैं निर्गमन की किताब उसका 30 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, जो तेल का इस्तेमाल करना है ना, वहां पर आज जाकर पढ़िएगा घर पर। निर्गमन की किताब उसका 30 अध्याय, जो तेल में जो इंग्रेडिएंट डाले गए थे ना, उनको जरूर पढ़िएगा। वो इंग्रेडिएंट ऐसे वैसे नहीं थे, चालू चुल्लू ये वो सड़क पे पल रहे, ये चलो जी इंग्रेडिएंट डाल लिया, चलो अभिषेक कर दिया। वो जो इंग्रेडिएंट थे जो प्रभु ने उस समय में इस्तेमाल किया हारून का अभिषेक करने के लिए, एक एक इंग्रेडिएंट वो जो था वह बहुत कीमती था। इब्रानियों निर्गमन की किताब उसको 30 अध्याय में आप जाकर पढ़ सकते हैं। वो एक एक जो उस तेल का इंग्रेडिएंट था वह बहुत खास था और वह बहुत कीमती था, बहुत कीमती।
और वह बहुत कीमती था। बहुत कीमती उस है। और वह तेल कौन से है? परमेश्वर ने चाहा कि हारून का अभिषेक किया जाए। और इस समय जब परमेश्वर जो हमें ऑयल अपने है, तेल जो से तेल है, हमें आप सब यहाँ पर रिफ्रेश बैठे करता है, हैं, वो ऐसा नहीं आप है। सब अब हमने स्तुति की, इस समय मैं आपको वर्ड दे रहा हूं। अब हम आराधना में आगे जाएंगे। तो जब आप आराधना में आगे जाएंगे और जब आप अभी भी बैठे हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा किस प्रकार बह रहा है। वह आपके माइंड को रिफ्रेश कर रहा है, वह आपके सोच को ताजा कर रहा है। आपको भाई पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन आपके मन को पवित्र आत्मा ताजा कर रहा है कि आपको अब ये पसंद आना शुरू हो रहा है। भाई रामू ने भाई विनोद के साथ क्या काम किए, लेकिन भाई विनोद जब यहां पर आकर बैठे तो भाई विनोद पर पवित्र आत्मा इस प्रकार अपनी फ्रेशमेंट को, अपने तेल को उंडेल रहा है कि ये जान गए वचन के द्वारा कि अगर मैं आत्मिक हूं तो मैं अपने भाई के उन सभी बातों को ढांपूंगा और इससे प्यार करूंगा। रिफ्रेश, आप फ्रेश होते हैं प्रभु के घर में आकर। इसलिए प्रभु के घर में आना कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको वर्ड दूं, मैं आपको एक वचन दूं। प्रेरितों के काम, जब पवित्र आत्मा को उंडेला जाना था, वो वहां पर वचन क्या कहता है? दे वर सिटिंग एट वन प्लेस। वो एक जगह एकत्रित इकट्ठे थे, तभी आत्मा उंडेला गया। आज तू चर्च चले जाना, मैं इतना बिजी भी नहीं, पता है काम हम शिफ्ट कर सकते हैं। तू चले जाना, कोई बात नहीं, आ जाना वापस। नो, आई विल गो। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, मैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मैं जाऊंगा ताकि मुझे प्रभु ताजा करे, एक बार फिर मेरे मन को फ्रेश करे। क्योंकि आप हफ्ते में आप कहां कहां जाते हैं, किनके साथ मिलते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन आपको रिफ्रेश होने की जरूरत है और वह प्रभु के घर में है। जो हारून के सिर पर तेल उंडेला गया और दाढ़ी। आज वचन अनुसार इफिसियों की किताब, कलीसिया का सिर कौन है? कौन है चर्च? कलीसिया का सिर कौन है? हाँ जी, कलीसिया का सिर कौन है? इफिसियों की किताब अनुसार यीशु। प्रेरितों के काम बताता है यीशु का अभिषेक किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा, राइट? सो यीशु कलीसिया का सिर है। हारून के तेल जब उंडेला गया, किस पर उंडेला गया था? सिर। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु, राइट? फिर आगे वचन कहता है उसकी दाढ़ी पर आया तेल। दाढ़ी आप जानते हैं किसको रिप्रेजेंट करती है? और उसके पूरे बदन पर वो तेल गया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम सबको परमेश्वर अभिषेक किया गया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह भी अभिषेक किया जाए। इसीलिए जब हमने आज सब ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो जो यीशु मसीह पर अभिषेक उंडेला गया वह आज हम सब के ऊपर भी उंडेला जा रहा है। सो इकट्ठा होना ना छोड़े, आमीन। आगे क्या लिखा है? 133 अध्याय। एक और आपको बात, फिर इसके बाद मैं खत्म करूंगा। और आगे देखिए, उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया देह है। भजन संहिता 133, यहां सिर पर तेल उंडेला गया, उसके पूरे छोर तक गया। हम सब के जीवन में परमेश्वर का तेल उंडेला गया है। तीसरी आयत, यह हिमरोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। यहां पर दो पहाड़ों की बात हो गई है। कौन कौन से? एक हिमरोन पहाड़ और एक सिय्योन। जब आप इसे पढ़ते हैं जो हरमन पहाड़ है जो यहां पर लिखा है हिमरोन की ओस के समान, ये हिमरोन एक अलग पहाड़ है और सिय्योन एक अलग पहाड़ है। हिमरोन जो पहाड़ है वह नॉर्दर्न पार्ट में इजराइल के बॉर्डर पर, जहां पर लेबानन और सीरिया के उस बॉर्डर पर यह पहाड़ पड़ता है। और यह पहाड़
इज़राइल में जो सी लेवल है उससे 9000 फुट ऊंचा है ये पहाड़ इज़राइल का सबसे ऊंचा पहाड़ है। मेरी और सब देखें, जो यहां पर हरमन पहाड़ की बात हो रही है, यह पहाड़ इज़राइल में सबसे ऊंचा पहाड़ है, 9000 फीट ऊंचा। यह लिबानन और सीरिया के बॉर्डर पर पड़ता है, नॉर्दर्न साइड पर। अब जो दूसरा पहाड़ है, और यहां पर क्या है, ये पहाड़ जो खास तौर पर जाना जाता है इसकी ठंडी रातों के लिए, और जो इस पर ओस पड़ती है उसके लिए यह सबसे ज्यादा पहाड़ जाना जाता है। सर्दियों के समय में यह पहाड़ बर्फ से ढका होता है, और गर्मियों के समय में यह पहाड़, हरमन पहाड़ पर हरियाली ही हरियाली छाई होती है। अब दूसरा पहाड़ सिय्योन पर्वत, ये जो पहाड़ है हरमन, ये नॉर्दर्न साइड पर है। सिय्योन अब इसके सामने साउथ की ओर पर, सिय्योन पर्वत साउथ में है, इज़राइल में साउथ साइड पर, और ये पहाड़ सबसे छोटा पहाड़ है, और इसकी सी लेवल से जो ऊंचाई है वो तकरीबन सिर्फ 2400 फीट है। हरमन पहाड़ 9000 फीट और सिय्योन पर्वत 2400 फीट। और ये पहाड़ थोड़ा हरमन पहाड़ से अलग है, ये पहाड़ पर ज्यादा गर्मी रहती है और ये पहाड़ सूखा रहता है। अब परमेश्वर इन दोनों पहाड़ों की बात बाइबल में कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, यह हेमरोन के उस ओस के समान है। हेमरोन पर क्या गिरती है, ओस, जो हरियाली को बनाकर रखती है। हेमरोन के उस समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर, सिय्योन का पहाड़ जो गर्मी से भरा है, जिस पर हरियाली नहीं ज्यादा, वह उस हिमरोन सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर जिस प्रकार उन्होंने हेमरोन पर जो ओस, ड्यू, जो ओस गिरती है और उसको, उस पहाड़ को हरा भरा जिस ओस ने करके रखा है, परमेश्वर आप सबको अपने वचन के द्वारा कहता है, मैं आपके जीवन को अगर सूखा भी है उस हेमरोन पहाड़ की तरह, जहां पर ओस गिरती है और वह हरा भरा रहता है और सिय्योन सूखा और गर्म है, इसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन पर अब ओस गिरेगा, आपका लाइफ अच्छा लगेगा। हालेलुया। आपको अच्छा लगेगा। आज आकर आप टेंशन में है, कोई यहां पर अभी आज कोई खड़ा नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम हैं, हमें आने वाले शायद फ्यूचर का कुछ सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ हमारे माइंड में चल रहा है। तो परमेश्वर आज आपके सूखे जीवन पर हिमरोन की नाई जैसे ओस उस पर गिरकर उसे हरा भरा करती है उस पहाड़ को, उसी प्रकार परमेश्वर आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ओस को गिरेगा, अपनी आशीषों को गिरेगा और आपके जीवन को एक बार फिर हरा भरा करेगा। कितने विश्वास करते हैं? आमीन। इसीलिए भाई लोगों का आपस में मिलना जरूरी है। सो आज यहां पर आप आए हैं, मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो नहीं आए हैं, मैं चाहूंगा कि अगर वह आपके ही कोई पारिवारिक जन है तो आप उन्हें इनकरेज करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। बहुत जरूरी है इकट्ठा होना, नहीं तो वह एकांत में रहेंगे, दुनिया में ही रहेंगे, तो एक दिन वो आपको मोहाली की सड़कों पर चिल्लाते दिखेंगे। सॉरी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है कि आपस में भाई लोग मिले रहें। ये आपको क्या करता है? भजन संहिता 133 के अनुसार उसका 1 अध्याय, भली बात है, ये सुंदर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। दूसरी बात, ये हारून के तेल के समान है। इब्रानियों निर्गमन 30 अध्याय में जो तेल, अच्छा तेल जो इस्तेमाल किया गया हारून के समय में, वही अच्छा तेल पवित्र आत्मा आज उसी के अनुसार है जो हमें फ्रेश करता है जब हम यहाँ पर आते हैं, जब वो हमें राह दिखाता है जब हमें राह नहीं कोई दिख रहा, वह हमें बताता है कि हमें किस ओर जाना है जब हमें नहीं पता हमें किस ओर जाना है। इस प्रकार वह हमारे माइंड को फ्रेश करता है। तीसरी आयत, वह हरमन पहाड़ पर जिस प्रकार ओस गिरती है उसी प्रकार वह सिय्योन जो गर्म और सूखा इलाका है उस पर गिरकर, उसी प्रकार प्रभु कहता है वह आपके सूखे जीवन पर ओस गिरेगा, अच्छी बरकतें गिरेगा, अच्छी आशीषें गिरेगा, चंगाई गिरेगा,
अभिषेक गिरेगा और आपका सूखा जीवन फिर से हरा भरा होगा। प्रभु भला है, आमेन। प्रभु भला है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। हमेशा प्रभु भला है, हमेशा, और वो चाहता है इन सभी बातों को पूरा करना। तो आपस में आइए, क्यों ना हो कि हम आपस में मिलना शुरू। मैं आपको मोटिवेट ये नहीं कर रहा हूं कि हर रोज आना आप शुरू करें, आपके काम है, आपके वह जरूरी है, लेकिन जब आप एक समय जरूर निकाल रहे हैं तो उस समय को भी अनमोल समझें, कीमती समझें। जब आप सुबह रविवार को उठ रहे हैं तो आलस के साथ ना, भारीपन के साथ ना उठें फिर जाना पड़ेगा, नो, आनंद के साथ। आज प्रभु मुझे एक बार फिर ताजा करेगा, आज प्रभु मुझे एक बार फिर अपना नया वचन देगा, आज मुझे एक बार फिर प्रभु अपना रेमा वर्ड देगा, आज मेरे जीवन को वो फ्रेश करेगा, मेरे जीवन में जो बदलाव अभी नहीं हुए वह प्रभु उसे बदलेगा। इस माइंडसेट के साथ, मानसिकता के साथ हम आज के बाद इकट्ठा होना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको, आपके घराने को बहुत आशीष दे, आमेन। आप सब प्रभु के नजर में बहुत कीमती हैं, आपके परिवार का एक एक जन प्रभु की नजर में बहुत कीमती है, लेकिन अपने आप को सिर्फ हमें थोड़ा ट्रैक पर लेकर आना है, ट्रैक पर जहां पर हम एक दिन हमारा इकट्ठा होना रखा गया है, हम उसे भी अनमोल जाने, महत्वपूर्ण जाने। गॉड ब्लेस यू।